व्हाइट लाइटें लगाई हुई हैं, एक गरीब की बच्ची डॉक्टर वाला कोट पहन के बैठी है। हाँ, स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है स्किन वाले क्लिनिक पे। इतनी लाइटों में मेरे को उसके आगे बिठाया है, अगली टॉर्च मार के देख रही है। मैं क्या पैंचो इतना भी काला नहीं हूं। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूं, मैं लड़कियों के बहुत साइड हूं। मुझे ऐसा लगता है हम एज अ सोसाइटी अगर सिविलाइज्ड हुए ना, एवोल्यूशन में एज ह्यूमंस हम आगे निकले हैं। पता है क्यों? क्योंकि लड़कियां थी। यस। नहीं तो लौंडे अंदर से आदि मानव है। हम में हल्का हल्का आदि मानवपना रह गया, आप नोटिस करें। हाँ, जैसे जैसे भाई साहब आपके साथ बैठे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, अगर आपको नहीं दिख रही। स्ट्राइप वाली शर्ट पहनी है इन्होंने, अच्छी ट्राउजर पहनी है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये ऊपरी ढोंग है, अंदर इन्होंने अभी भी बाला पकड़ा हुआ है। और आप तो बैठे ऐसे उलल उला आंधे पैंचो। है लड़कों में हल्का हल्का ये रह गया आदि मानवपना। और मैं कहीं से ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारी लड़कियां बड़े होके बहुत स्मार्ट हो जाती हैं, सारे लड़के बड़े होके चूती हो जाते, नहीं। मैं कह रहा हूं लड़के बचपन से ही चूती है, और मैं प्रूव भी कर दूंगा ये। आपको कुछ नहीं करना, आपने सोसाइटी में छोटे छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है? 2-3 साल की लड़की को देखना, कितनी क्यूट, कितनी इंटेलिजेंट। एक तो इनकी ड्रेसेस कितनी क्यूट क्यूट आती हैं, है ना भाई? मेरा तो मन करता है फ्रॉक पहन के घूमूं। और 2-3 साल की लड़की ना इतनी इंटेलिजेंट हो जाती है, आपने देखा है अपनी मम्मी से प्रॉपर इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट कर रही होती है कि नो मम्मा आई वॉन्ट ईट इट, नो यू प्रॉमिस मम्मा गिव मी कैंडी, है ना? कितना क्यूट है। और कभी आपने 2 साल के लड़के को देखा है? देखा? ध्यान से देखना, दीवार की तरफ मुंह करके हगा। मम्मा भूखी, पापा आपकी धुन्नी में उंगली डाल दूं? और एक तो अगर आप पंजाबी नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, धुन्नी इसको बोलते हैं। नहीं, कई लोग ज्यादा हंसते हैं ये सोच के कि बाप की धुन्नी में उंगली। इसलिए आपने नोटिस करा होगा एक बाप अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। पता है आपको ये फैक्ट? उसका रीजन होता है क्योंकि वो बाप 2 साल की बच्ची देख के ही समझ जाता है कि ये तो अभी से मेरे से इंटेलिजेंट होगी, शाबाश बेटा खेलो खेलो। और एक बाप ना अपने बेटे से लगभग लगभग नफरत ही करता है, नहीं बताता नहीं है, करता है, क्योंकि उसको दिख रहा होता है कि ये तो जो मेरे पे ही जा रहा है, लगता है ये भी फुद्दू निकलेगा। है लड़कियां आपने देखा 5 साल की होती है, केयरिंग हो जाती हैं। आप लड़की को डॉल दो, डॉल की कॉम्प कर देगी, डॉल का फेस वॉश कर देगी। और लौंडो कसम खा के बताना, अपना मुंह रोज धोते हो? आधे लड़कों को तो क्वेश्चन ही इनवैलिड लगा है कि पैंच रोज धोना होता है क्या? और मैं इसमें आपकी गलती कहीं नहीं निकाल रहा, हम सारे लड़के एक ही फर्मे के हैं। नहीं, मेरी तो जब शादी हुई थी मेरी वाइफ ने मेरे से इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, एंड आई कोट, उसने मुझसे पूछा रवि तुम्हारा डर्मा टाइप क्या है? मैं कहा हगा। मैंने कहा वैसे तो हम खुराने हैं, पापा कहते गोत्र कश्यप है। कह रही नहीं बड़वे, नहीं बोला नहीं उसने, प्यार बहुत करती मेरे से। आया उसके मन में आया, यहां तक आया, कह रही नहीं बाबू, आई मीन तुम्हारा स्किन टाइप क्या है? मैं कहा स्किन
मैं कहा मेरा है गरीब। तो बीवी समझा रही है कि नहीं रवि, जैसे अगर आपको पिंपल हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, तो आपकी स्किन ऑयली है। अगर आपकी ड्राई है, फ्लेकी है, तो आपकी ड्राई है। मैंने कहा मुझे ड्राई स्किन पे पिंपल हो जाते हैं। हाँ, मैं लिख के लाया हूं। मैंने कहा तो मेरी गरीबी है। कह रही नहीं रवि, इसको कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं। देखो लड़कियों को पता, मुझे नहीं पता। कह रही रवि तुम्हारी ना कॉम्बिनेशन स्किन है, तो तुम फेस वॉश मत यूज करा करो, तुम ना क्लेंजर यूज करो। लॉन्डो, मेरी बीवी को लगता है मैं फेस वॉश यूज करता हूं। ये जो मेरे बाथरूम में लक्स की अधगुली चिक्की पड़ी हुई है, हमारा सिंपल है, जाग बनाओ लगा लो। और मैं आपको सच्ची बताऊं, लक्स भी मैं शादी के वक्त लेके आया, उससे पहले गोदरेज नंबर 1, क्योंकि बाय 3 गेट 5। मेरी बीवी कह रही है लक्स से कौन मुंह धोता है यार, 2026 लक्स से कौन मुंह धोता है। मैंने कहा हेलो, करीना कपूर, एड नहीं देखती तुम? कह रही एड में जो आता सब मान जाते हो, एड में कोई कुछ भी बोलेगा सब मान जाओगे। मैंने कहा किसी बहन का भाई कुछ भी बोले नहीं मानूंगा, लेकिन भाई करीना कपूर, वो तो वाओ। और वो मेरे को नॉर्मली भी बोलती कि रवि ले लो, मैं ले लेता। वो ना मेरे लिए बाथटब में लेटी है, देखा है आपने, यहां तक साबुन भर के। कह रही रवि ले लो। नहीं, आप समझ नहीं रहे, वो बाल्टी मग्गे से भी नहा सकती थी। बाथटब भरने में 15 मिनट लग जाते हैं। आप सोचो, आपके लिए करीना कपूर 15 मिनट, नवाबों की बहू टॉवल में खड़ी हुई है। भाई साहब टॉवल में सोचो, नहीं ये जैसे शर्मा के हंसे, इन्होंने टॉवल नहीं सोचा। मेरी बीवी नहीं मान रही, कह रही नहीं रवि लक्स से नहीं धोना, क्लेंजर यूज करो, सीताफल। ये देखो सीताफल। मैं कहा क्या है सीताफल में ऐसा? कह रही रवि इसमें सबसे खास बात, इसमें केमिकल नहीं। मैं कहा वेरी गुड, फिर क्या है? कह रही इसमें है सैलिसिलिक एसिड। मैं कहा अच्छा पैंचो, केमिकल नहीं है, एसिड है। कह रही है एक तो बाबू आप ना समझ नहीं रहे हो। और लड़कियां एक बार जो सोच लेती है मना के छोड़ती हैं, बीवियां स्पेशली। तो मुझे ना कन्विंस कर रही है, कह रही रवि तुम लक्स से मुंह धोते हो ना, इसलिए तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन भी डार्क होता जा रहा है। एक तो ये लड़कियां इतनी स्मार्टली कलुआ बोलती हैं। हम लौंडों का कितना सिंपल है, कलुए कलुए, तू कलुआ, तेरा बाप कलुआ, पहचो मैं ही तेरा बाप हूं। लड़कियां ऐसे बोलती है, समझ ही नहीं आता, एकदम से बोल जाएगी हे बॉय आई लाइक योर डस्की कॉम्प्लेक्शन। बॉय घर गया, शीशा देखते हुए खुश है, फिर कह रहे पहचो काला बोल गई है। ये सीताफिल की बातें चल रही है। मेरे से एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रही है कि रवि सन ब्लॉक कौन सा यूज करते हो? मैं क्या सन ब्लॉक में तो बचपन से पर्दे। एक तो मुझे बताओ लड़कियों, सनस्क्रीन का नाम सन ब्लॉक कब कर दिया आपने? और हम लॉन्डो ने कब खरीदी है सनस्क्रीन? मैंने तो एक ही बार खरीदी थी लाइफ में, जब गोवा जाने का प्लान बना था। वो होती नहीं लोटस की SPF 50, वो जो ऑरेंज कलर की, वो मुंह पे लगाओ, मुंह मोमबत्ती की तरह पिघल जाता है। उसके हाथ लगी है कि रिहाय रवि ये तो 5 साल पुरानी है, एक्सपायर हो गई है।
मैंने कहा है भी तो SPF 50, SPF 10-15 तो बचाई होगा। कह रही रवि तुम्हारा ना बेड़ा बहुत ज्यादा गर्क है, मुझे ये बताओ तुम स्किन केयर के लिए क्या करते हो? मैं कहा मैं तो कुछ नहीं करता, हर 2-3 महीने में माजिद भाई कुछ कर देते हैं, वो ना 100 रुपए का D10 लगा देते हैं। कह रही रवि नहीं तुम्हारा ना केस बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, तुम्हारा चेकअप करवाना पड़ेगा। मुझे उस दिन पता लगा स्किन के क्लिनिक होते हैं। वो पैंचो लेके गई है उन्होंने, जो अपना एम्स ही बना रखा है। हाँ, व्हाइट लाइटें लगाई हुई हैं, एक गरीब की बच्ची डॉक्टर वाला कोट पहन के बैठी है। हाँ, स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है स्किन वाले क्लिनिक पे। इतनी लाइटों में मेरे को उसके आगे बिठाया है, अगली टॉर्च मार के देख रही है। मैं क्या पैंचो इतना भी काला नहीं हूं। कह रही नहीं नहीं आप घबराए ना, मैं चेक कर रही हूं, मेरे गाल पुट रही है। पैंचो, मैंने कहा तू डॉक्टर है या नारियल लेने आई है कि पैंचो पानी वाला है? कह रही नहीं नहीं मेरे को आपका समझ आ गया है, आपको ना सीवियर D10 है। मैंने कहा कितने दिन है मेरे पास? कह रही नहीं नहीं आप ज्यादा घबरा रहे हैं, आपकी ना फेस का कलर और नेक का कलर मैच नहीं कर रहा। तो मैंने कहा फेस पे टैनिंग है इसका मतलब? कह रही नहीं गरीब ना आया कर। तो मेरे को कह रही आप आए क्यों हैं? मैंने बताया कि मुझे ना ड्राई स्किन पे पिंपल हो जाते हैं। तो कह रही वो तो गरीबी की वजह से। पैंचो पहले ही बता रहा था। तो कह रही हमारे पास ना आपके लिए है ऑप्शन है, हम सॉल्व कर देंगे आपके लिए, ऑप्शन है हम आपका हाइड्रा फेशियल करेंगे। हाइड्रा फेशियल? इसकी तो MCD से अप्रूवल लगेगा, ऐसे तो नहीं कर सकते। कह रहे नहीं नहीं मैं आपको समझा देती हूँ, इसके 3 अलग अलग वेरिएंट्स हैं। पहला लाइट है, दूसरा रेगुलर है, तीसरा एडवांस है। मैंने कहा आप पनवाड़ी की बच्ची हो। कह रही नहीं आपको समझा देती हूं मैं। लाइट में क्या है, एक बेसिक मशीन है, बेसिक सी मशीन में सैलिसिलिक एसिड डालेंगे, आपकी स्किन में घुसा देंगे। रेगुलर में मशीन वही बेसिक है, सैलिसिलिक एसिड और एक और एसिड है, वो आपकी स्किन में घुसा देंगे। एडवांस में ना मशीन भी एडवांस ही है, और सैलिसिलिक एसिड बाम बोझड़ा सारे एसिड। वो सारी आपकी स्किन में डीप पेनिट्रेट कर देंगे। मैं कहा कहां से? कह रहे नहीं आप ना घबरा रहे हो, आप अंदर जाएं, वहां पे हमारे थेरेपिस्ट हैं रेडी बैठे हुए हैं, वो कर देंगे। मैं अंदर गया हूं, मेरे से भी 4 शेड हल्का लड़का मेरे को आके कह रहा है लेटो, और आके कह रहा आपको तो बड़ी टैनिंग हो रखी है। मैंने कहा पैंचो तेरा बोलना बनता है। तो उसने प्रोसीजर शुरू करा। सबसे पहले तो एक मशीन लाया, उसमें वैक्यूम क्लीनर पे मुंह खींच लिया मेरा। फिर एक क्रीम लाया, पूरे मुंह पे चेपी है। फिर एक रेड कलर का मास्क लाया। मेरा मन करा चौक स्लैम दे दूं। अरे केन। उसके बाद वो करके गया, डॉक्टर नहीं आई है मेरे पास। कह रही आपको कोई फर्क दिख रहा है? मैं कहा नहीं। कह रही हमें भी नहीं दिख रहा। आपको ना कम से कम 5 सेशन लगेंगे, 5वें में फर्क पड़ जाएगा। मैंने कहा बहन पहले मेरा 5वां कर दे। हाँ लेके गई है। फिर कह रही नहीं आपको अभी सॉल्व कराना है, आप ऐसा करो हमारे सीनियर डॉक्टर है दूसरे केबिन में, उनके पास भेज देते।
वो सॉल्व कर देंगे। मुझे उस रूम में भेजा है, वहां पे मिस्टर खान डॉक्टर थे। मैं अंदर घुसा, माजिद ये पैंच। व्हाइट कोट पहन के कह रहे पैंचो यहां क्या कर रहे हो? मैं कहा डीप पेनिट्रेशन। कह रहा मेरे से डीप कोई नहीं कर पाता। मेरे को लिटाया है, वही 100 रुपए वाली टैनिंग वाली क्रीम D10 लगाई है, पूरा मुंह ऐसे मसला है। वो होता नहीं जिसमें सांस नहीं लेने देता। उसके बाद दोनों कानों में उंगली डाली है और डीप पेनिट्रेशन करी। उसके बाद मैं बाहर आया, मेरी बीवी करी अब आया है ना ग्लो। But that's my time. My name is Ravi Khurana. हाँ जी दोस्तों, वीडियो देख ली है, अच्छी लगी है। हाँ, हमको आपके बारे में 2 बातें पता लगी है। एक तो आप अच्छे इंसान हो, दूसरा आपने वीडियो एंड तक देखी है। अब एंड तक देख लिए तो एक और रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे जाएं और वीडियो देखें, आपको बंदा समझ आएगा। और अगर मैं समझ आ गया हूं तो मैं इंडिया टूर कर रहा हूं अपने शो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। आप उस शो पे आए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, कमेंट में भी डाला है, आप आ जाए। ठीक है जी, बारिश हो रही है।